सावधान, कोरोना अभी गया नहीं है। कोई भी लापरवाही पड़ सकती है महंगी। देश में कोरोना के घटते मामले जहां एक तरफ लोगों के बीच सुकून भरी खबर ला रहे हैं, वहीं दुनिया के अन्य कई हिस्सों में इसके अलग अलग म्यूटेंट और वेरिएंट लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्य में मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए फिर उसी तरह से बेतहाशा सड़कों पर उतर आए हैं। जाहिर है फिर उसी तरह की भीड़ उमड़ी है और लोग भी कोरोना को भूलने लगे हैं। लेकिन ये भी एक चिंता की बात है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारी चिंता बढ़ा रहा है। अब कोविड-19 का एक नया म्यूटेंट वेरिएंट सामने आया है। इस नए वेरिएंट का नाम XE बताया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2 से करीब 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। भारत में भले ही नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अब भी इसका खतरा टला नहीं है। WHO ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि जब तक इसके ट्रांसमिशन रेट और बीमारी के व्यवहार में कुछ खास बदलाव नहीं देखे जाते, तब तक इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही जोड़कर देखा जाएगा। एशिया और यूरोप के कई देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि दुनिया को एक बार कोरोना की नई लहर फिर से देखने को मिल सकती है। XE से पहले तो सबसे ज्यादा बुरा हाल ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने किया हुआ है, जो कि कोरोना का अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वायरस है। देश में चौथी लहर को लेकर भी चर्चा जोरों पर है और इसके बीच कोरोना के नए घातक और तेजी से फैलने वाले इस नए म्यूटेशन ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना फिलहाल खत्म होते नजर नहीं आ रहा है और आगे अधिक घातक वेरिएंट इसके सामने आ सकते हैं, जिसके लिए हर देश को तैयार रहना चाहिए। अब जानते हैं कि आखिर कोरोना का यह नया वेरिएंट XE क्या है। बताया जा रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट XE ओमिक्रॉन के दो वेरिएंट BA.1 जो कि मुख्य ओमिक्रॉन है और इसके सब वेरिएंट BA.2 से मिलकर के बना एक हाइब्रिड वेरिएंट है। ये इस समय दुनिया भर में केवल कुछ ही मामलों के लिए जिम्मेदार है। WHO ने इसी हफ्ते एक रिपोर्ट में बताया है कि XE रिकॉम्बिनेंट का पहली बार यूनाइटेड किंगडम में 19 जनवरी को पता चला था और तब से लेकर अब तक इसके 600 से कम सीक्वेंसिंग में इसकी पुष्टि की गई है। WHO ने कहा है कि शुरुआती संकेतों के अनुसार इस वेरिएंट में BA.2 की तुलना में 10% तेजी से फैलने की क्षमता है। हालांकि इस पर अभी और अधिक स्टडी की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा है कि जब तक इसकी गंभीरता और संचरण आदि के बारे में सही जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक इसे WHO के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी यानी UKHSA की एक स्टडी के अनुसार वर्तमान में 3 नए कॉम्बिनेशंस का पता चला है, जो कि XD, XE और XF है। XD फ्रेंच डेल्टा XBA.1 ओमिक्रॉन को दर्शाता है। XE ओमिक्रॉन BA.1 XBA.2 इन दोनों का मिला हुआ सब वेरिएंट है, जबकि XF यूके डेल्टा XBA.1 से मिलकर बना ओमिक्रॉन का वंशज है। इस बीच WHO प्रमुख टेड्रोस एडनॉम गैब्रियसिस ने कोरोना महामारी को लेकर चेतावनी देते हुए कहा है कि समय के साथ कोरोना की गंभीरता कम हो जाएगी, लेकिन कोरोना के उभरते नए नए वेरिएंट को लेकर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि इस साल महामारी किस तरह प्रभावित कर सकती है और इससे निपटने के लिए किन उपायों को अमल में लाया जाना चाहिए। WHO प्रमुख ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि यह वायरस आगे बढ़ रहा है, लेकिन इनके कारण होने वाली बीमारी की गंभीरता एक समय के बाद कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि इन्फेक्शन और वैक्सीन की वजह से इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। इम्यूनिटी कम होने से कोरोना के मामले और मौत की संख्या बढ़ने का खतरा होता है। ऐसे में कमज़ोर आबादी में बढ़ावा देने की ज़रूरत हो सकती है। बेहतर स्थिति में हम देख सकते हैं कि कम गंभीर रूप सामने आ रहे हैं और बूस्टर वैक्सीन या नए फॉर्मुलेशन आवश्यक नहीं होंगे।
सबसे खराब स्थिति में एक अधिक विषाणु जनित और अत्यधिक संक्रामक कोविड वायरस का रूप सामने आता है। उन्होंने कहा कि इस नए खतरे के खिलाफ पहले टीकाकरण या संक्रमण से गंभीर बीमारी और मृत्यु से लोगों की सुरक्षा तेजी से कम हो जाएगी। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए कई तरीकों को अपनाने का सुझाव दिया है। सुझावों में लेबोरेटरीज और पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस को बढ़ाना, टीकाकरण को बढ़ाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपाय को बढ़ाना, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना, अनुसंधान और विकास पर जोर देना, उपकरण की और आपूर्ति को बढ़ाना, एक इमरजेंसी मोड से लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी डिसीज मैनेजमेंट के लिए रिस्पांस ट्रांजिशन के रूप में कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना, ये सारी चीज़ें WHO के अनुसार ज़रूरी है, जिन पर हर देश की सरकार को ध्यान देना चाहिए। WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन करखो ने कहा कि कोरोना वायरस अभी ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। अब भी इसमें बहुत सारी ऊर्जा बची है जो महामारी के तीसरे साल में जा रही है। जब तक पूरी दुनिया में टीकाकरण 100% पूर्ण न हो जाए, तब तक हमें ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है। हालांकि कोरोना के नए म्यूटेंट और वेरिएंट टीकाकरण और इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकते हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है कि लोगों को बूस्टर डोज भी मुहैया कराई जाए और इस क्षेत्र में अनुसंधान और वैज्ञानिक आधार के तहत नई वैक्सीन को लाने की भी ज़रूरत पर जोर दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया एक बार फिर सारी कड़वी यादों को भूलकर सामान्य रूप से अपनी ज़िंदगी को पहले की तरह गुजार सके।